Good morning, all of you. How are you all? You all are well and excited for रक्षा बंधन. किसके लिए एक्साइटेड हो आप रक्षाबंधन के लिए ना? लेकिन रक्षाबंधन की एक्साइटमेंट के साथ साथ आपको टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है. और आपका किस चैप्टर का टेस्ट है? द स्टोरी ऑफ 4 सीजन. टुडे वी आर डूइंग द रिवीजन ऑफ आवर चैप्टर द स्टोरी ऑफ 4 सीजन. एंड 5 of August मैम विल टेक योर टेस्ट. मैम आपके फेस्टिवल को स्पॉइल नहीं करेंगे, आप आराम से अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करो और उसके बाद मैम आपका 5 of August को टेस्ट लेंगे. ओके बेटा. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मैम विल सेंड यू द नोटबुक वर्क PDF of our chapter living free. Okay, and you have to complete your notebook work also. Shall we start our today's class? Yes, student. Open page number 32. And what's the name of our chapter? The story of the 4 seasons. Okay. And one important thing, students, your test will be held on 5 of August. Okay. 4 seasons कौन से होते हैं बताइए? समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. लेकिन बेटा पहले क्या था, अर्थ में हर टाइम हॉट एंड ड्राई रहती थी. हॉट एंड ड्राई का मतलब कौन सा सीज़न रहता था? समर का सीज़न रहता था एवरी टाइम. और सन पूरा टाइम ब्राइट चमकता रहता था. अब पूरा टाइम समर रहे तो हमारी क्या हालत होगी? सो क्रिटिकल ना. वैसे ही हालत एनिमल्स की हो रही थी क्योंकि ना वहाँ क्लाउड्स थे और हर टाइम हॉट सन था. कोई शेड्स नहीं मिल रही थी, छाया नहीं मिल रही थी बर्ड्स को, एनिमल्स को. ग्रास कैसे हो गई थी? ड्राई एंड ब्राउन. और रिवर्स क्या हो गए थे? बिल्कुल सूख गए थे. एवरीबडी वॉज वरीड. हर कोई परेशान था. पीने के लिए पानी नहीं था. तो क्या हुआ, सब एनिमल्स ने डिस्कशन करा कि हमें क्या करना चाहिए. हमें कुछ ना कुछ आइडिया निकालना चाहिए जिससे क्या हो सके, हम सेफली समर से भाग सकें. ओके. देयर इज़ नथिंग टू ड्रिंक, नॉट इवन अ लिटिल ड्यू इन द मॉर्निंग. देयर इज़ नथिंग टू ईट, नथिंग टू ईट एक्सेप्ट ड्राई ग्रास. इट इज़ सो हॉट. I wish there was something called for me to sit on. Atish, oh, there is dust everywhere. Not a breath of fresh air to breathe. Let us meet the other this evening and think of a plan. ये सब कौन बोल रहे थे? एनिमल्स बोल रहे थे कि हमारे पास तो बैठने के लिए ठंडी जगह भी नहीं है, चलो सब मिलके प्लान करते हैं. सब मिलके क्या कहते हैं कि सब के सब बहुत गर्मी से परेशान है, कोई आइडिया सोचो. तो आइडिया कौन सोचता है? पोलर बियर. पोलर बियर क्या कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है. वो आइडिया क्या था? लेट अस गो टू द स्काईलैंड एंड मीट द ओल्ड वुमन हु लिव्स देयर. शी इज़ वेरी वाइज, शी विल एबल टू हेल्प अस. तो पोलर बियर क्या आइडिया देता है कि हम स्काईलैंड जाते हैं, वहाँ एक वुमन है वो हमारी हेल्प कर सकती है. ठीक है. सब कहते हैं ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं. सब मिलके क्या करते हैं? स्काईलैंड की तरफ चले जाते हैं. ठीक है. और वहाँ जाकर वो स्काईलैंड पे जब पहुँच जाते हैं तो दूर से देखते हैं कि लगता है ये स्काई वुमन का घर है. और फिर वो स्काई वुमन से पूछते हैं, स्काई वुमन आर यू होम, प्लीज़ हेल्प अस. तो स्काई वुमन पूछती है कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ. फिर वो सब मिलके अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं. तो उनके प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए स्काई वुमन क्या करती है, उनको बैग्स देती है. ठीक है. और बैग किस किस को देती है? 1 बैग देती है पोलर बियर को, 1 आउल को और 1 रैबिट को. लिसन केयरफुली. बैग किस किस को दिए जाते हैं? 1 बैग पोलर बियर को, 1 बैग आउल को और 1 बैग रैबिट को. लिसन केयरफुली टू द स्टोरी बेटा. दीज विल हेल्प यू. ये आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको इसको खोलना कहाँ है? घर जाके. जब वो अर्थ पे पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले रैबिट अपना बैग खोलता है. उस बैग में से क्या निकलती है? वाइन्स. और उसके बाद कौन बैग खोलेगा? आउल. आउल बैग खोलता है, उसमें से क्या निकलता है? फॉग. और देन किसकी टर्न आती है? पोलर बियर की. और जब पोलर बियर बैग ओपन करता है तो उसमें क्या निकलता है? सॉफ्ट वाइट स्नो. तो इस तरह क्या होता है कि अर्थ पे 4 सीजन्स आ जाते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर.
and all that animal have had water to drink, food to eat and air to breathe. फिर सबके पास पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना और ब्रीदिंग के लिए एयर मिल जाती है. इट्स सो इंटरेस्टिंग ना. नाउ कम टू आवर बुक वर्क पार्ट, पेज नंबर 39. Pronouns. Pronouns means the words which is used in place of noun. जो noun की जगह पे words यूज़ किए जाते हैं. जैसे रवि के लिए क्या यूज़ किया गया है? he, because Ravi is a boy. शोभा के लिए क्या यूज़ किया गया? she, because शोभा is a girl. रिवर के लिए it, because river is a non living things. मोइन एंड आई, इसमें मोइन एक नेम है और आई इंक्लूड है तो इसके लिए क्या यूज़ होगा? वी. तान्या एंड सना, प्लूरल दे. टीचर किसे कह रही है अपनी क्लास को? यू. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. बेटा सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? जो वर्ब से पहले यूज़ होता है. और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहाँ यूज़ होगा? वर्ब के बाद. वी क्या है? सब्जेक्ट. दे क्या है? सब्जेक्ट. और मी वर्ब के बाद यूज़ हुआ, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. इसमें भी वर्ब के बाद यूज़ हुआ तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड आफ्टर वर्ब, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. एंड वी सब्जेक्ट प्रोनाउन. नाउ कम टू द वोकैबुलरी पार्ट. ब्लॉसम्स मीन्स flowers. Brook means a small narrow river that flows along the ground. Sap, a liquid that comes out of a plant. जो प्लांट से एक लिक्विड निकलता है दैट इज़ कॉल्ड सैप. ब्रूक क्या होती है? एक स्मॉल नैरो रिवर होती है. रेन फॉरेस्ट एक तरह का फॉरेस्ट जिसमें पूरा ईयर ट्रीज रहते हैं और रेन रहती है. विड, अ वाइल्ड प्लांट दैट ग्रोज वेयर इट इज़ नॉट वांटेड, जो बिना चाहे अपने आप उग जाते हैं, दैट प्लांट इज कॉल्ड वीड. दिस इज द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ वोकैबुलरी. आपको वर्ड समझ में आ गए हैं तो आप इजीली कर सकते हो. ओके बेटा, नाउ कम टू द पंक्चुएशन. कोमास. कोमास कहाँ लगाए जाएंगे? वी यूज़ कोमास टू सेपरेट वर्ड्स और फ्रेज इन अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. इट वॉज लॉन्ग, कोमा डस्टी, कोमा डल. वी यूज़ एंड बिफोर द लास्ट वर्ड इन द लिस्ट. अब लास्ट वर्ड से पहले आपने एंड यूज़ कर लिया इसलिए हम इससे पहले क्या नहीं लगाएंगे? कोमा नहीं लगाएंगे. लाइक वी नीड टू बाय सम पेंसिल्स, कोमा. इरेजर्स, इरेजर के बाद कोमा नहीं लगेगा. वाई? बिकॉज एंड दिया हुआ है. ओके, एंड से पहले कोमा लगाने की नीड नहीं है. वन अनदर रूल फॉर कोमा, वी ऑल्सो यूज़ अ कोमा वेयर एवर वी यूज़ टाइम वर्ड्स लाइक सून, आफ्टर सम टाइम, लेटर, नाउअडेज, यस्टरडे एंड सिंस देन इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस. यदि सेंटेंस के बिगिनिंग में सून दिया हो, आफ्टर सम टाइम दिया हो, यस्टरडे दिया हो या कोई भी टाइम शो दिया हो तो इनके बाद क्या लगता है? कोमा. आई विल शो यू इन द एक्सरसाइज पार्ट ऑल्सो. लाइक each day the sun rose and crossed the sky. After each day put the comma. Like this you have to give another example. You have to study this also. Okay, now come to the notebook work part. Beta you have to learn these difficult words you can get in the fill-ups form. आपको ये fill-ups form में मिल सकते हैं. आपको ये word difficult words learn करनी है. Okay, and you have to learn these word meanings also. ये word meanings सब चैप्टर के अंदर आए हुए हैं. Dew means tiny drops of water found on cool surface at night. A way out, a way to end the trouble. Trouble को ख़त्म करने का रास्ता. Swept, moved slowly from side to side. Side से होकर धीरे धीरे जाना. Fog, small drops of water that comes together as a cloud. जो cloud form में small drops आती हैं water की. These all are question answers. इनके आप easily answers दे सकते हो क्योंकि आपने चैप्टर की रीडिंग कर ली है. चैप्टर यदि आप रीडिंग कर लोगे तो आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना कोई मुश्किल नहीं है. आपको लेकिन क्वेश्चन का आंसर्स क्वेश्चन पढ़ के देना है. लिसन, व्हाट वाज द वेदर लाइक ऑन द अर्थ. वेदर पे, अर्थ पे वेदर कैसा था? कोई स्प्रिंग नहीं थी, ऑटम नहीं थी, सब तरफ क्या थी? समर थी. वाई वर द एनिमल्स अनएबल टू लिव हैप्पीली. देयर वर नो क्लाउड्स टू कवर द हॉट सन. कोई हॉट सन को कवर करने के लिए क्लाउड नहीं था इसलिए वो हैप्पी नहीं थे ना. और हर तरफ क्या थी? डस्ट ही डस्ट थी, ड्राई ग्रास थी. ठीक है. वेयर डिड स्काई वुमन, स्काई वुमन कहाँ रहती थी? स्काईलैंड में.
हाउ डिड द एनिमल्स रीच द प्लेस वेयर स्काई वुमन लिव्ड, वो वहाँ कैसे पहुँचे? द शाइनी रोड से, शाइनी रोड के रास्ते से गए और वहाँ पहुँच गए। जब आप चैप्टर की रीडिंग करोगे तो आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा। ओके बेटा। व्हाट डिड स्काई वुमन गिव द एनिमल्स, उन्होंने 3 बैग्स दिए थे ना स्काई वुमेन्स ने। अब बैग में क्या क्या था वो मैम आपको चैप्टर में बता चुके हैं। रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, ये लाइन्स को रीड करके आंसर के क्वेश्चन आप तभी दे सकते हो जब आपने लेसन को अच्छे से रीड किया होगा। ओके बेटा। I hope you have understood the chapter and notebook work. Still you are facing, you can ask from me. Okay beta? Bye bye. Have a nice day. Happy Raksha Bandhan.